स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनप्रेप। नॉर्सेट में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं और फाइनली आपके माइंड में ये बात जरूर आ रही होगी कि सिलेबस तो पूरा कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे पढ़ लिए हैं, रिवीजन हो चुका है, एमसीक्यूज भी बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं, अब और क्या पढूं। तो देखो बेटा, मेडिकल सिलेबस का कोई एंड नहीं होता, लेकिन अगर नॉर्सेट का लेवल देखा जाए और दिल्ली एम्स का फिनोमिना देखा जाए एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर, तो वो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम से पहले। इन तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके अंडर आने वाले प्रोसीजर्स या इसके अंदर आने वाले सब टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार एटलीस्ट इन टॉपिक्स को अच्छे से रीड जरूर करके जाएगा विथ प्रेजेंट एंड अपकमिंग जो भी गाइडलाइंस है उससे रिलेटेड। तो चलिए टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका इमरजेंसी। इमरजेंसी एक ऐसी डिपार्टमेंट है जहां पर बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही शार्प और बहुत ही इंटेलिजेंट और ट्रेंड, वेल एजुकेटेड एंड वेल ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होती है। और एम्स ये हमेशा चाहेगा कि उसके पास जो एग्जाम देकर रिक्रूट स्टाफ हो रहा है एज अ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे जो स्टाफ आ रहा है, वो डेफिनेटली स्मार्ट होना चाहिए, क्विक डिसीजन होना चाहिए, वेल ट्रेंड होना चाहिए। तो इसके लिए इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। इमरजेंसी से रिलेटेड 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें याद रखिएगा, मैं आपके लिए लिख देता हूं। पहला है सीपीआर। सीपीआर विद द प्रेजेंट गाइडलाइंस के साथ आप जरूर पढ़ के जाएगा। दूसरा है इमरजेंसी मेडिकेशंस। इमरजेंसी मेडिकेशंस को जरूर डिस्कस कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। इसकी डोज, हाउ टू प्रिपेयर, एडमिनिस्ट्रेशन रूट, लोडिंग डोज, कैलकुलेटिंग डोज या इसे हम मेंटेनेंस डोज कहते हैं, इन्फ्यूजन रेट्स कहते हैं, ये सारी चीजें जो है वो इमरजेंसी ड्रग्स की आपको पढ़नी है। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन रिलेटेड टू हेड इंजरी, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर ट्रॉमा पेशेंट्स ज्यादा आते हैं। ट्रॉमा में भी मास कैजुअलिटी के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। उसके अलावा कोड्स, इमरजेंसी कोड्स जो होते हैं, जैसे फॉर द कार्डियक ब्लू कोड आता है, उसी तरह से जो इमरजेंसी कोड्स हैं वो सारे आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट सॉरी टॉपिक है जिन पे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगर दूसरा दिए देखा जाए तो सेकंड आता है आपका आईसीयू। डेफिनेटली आईसीयू भी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है हॉस्पिटल का, जहां पर वेल ट्रेंड स्टाफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्स हमेशा ये चाहेगा कि उसके पास जो स्टाफ आ रहा है वो वेल ट्रेंड हो और जिन्हें आईसीयू का अच्छा एक्सपोजर हो। स्पेशली कोविड के बाद में ये चीज बहुत ही वाइडली एक्सपोज हुई है कि पेशेंट का आईसीयू एक्सपोजर होना और जो स्टाफ उनको टैकल कर रहा है उनका आईसीयू एक्सपोजर होना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोविड के टाइम में देखा गया था कि बहुत सारे स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ ऐसे थे जिनको वार्ड में ही काम करने की आदत थी, उन्होंने कभी आईसीयू एक्सपोजर उनको हुआ ही नहीं था, इन्होंने आईसीयू में कभी काम किया ही नहीं था। और ये देखा गया कि पेशेंट को वेंटिलेट करने का या वेंटिलेटर को ऑपरेट करने का काम आया, तो जो स्टाफ थे वो उस चीज में फेल हो गए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आप वेंटिलेटर्स, एयरवे, इंट्यूबेशन, ट्रेकेस्टोमी और इनसे रिलेटेड पेशेंट की केयर, हिडन पेशेंट्स, अनकॉन्शियस क्लाइंट, ठीक है, बेड सोर, फ्लूइड्स, डिसरिथमियाज, ये सारे टॉपिक्स जो है एटलीस्ट एक बार आप जो है वो जरूर पढ़कर जाइएगा बिफोर टू गो एग्जाम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है ओटी। ओटी भी वही एरिया है जहां पर वेल ट्रेंड स्टाफ चाहिए होते हैं, जिन्हें पहले ओटी का अच्छा एक्सपोजर हो। तो यहाँ पर भी आपको दो टाइप है, एनेस्थीसिया साइड जिसमें वही आपका एयरवे से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं, एयरवे से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है उनको पता होना चाहिए। सर्जरी साइड से अगर बात की जाए तो डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए।
सर्जरी के बारे में पता होना चाहिए, सुचर मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, पेशेंट या सर्जरी से रिलेटेड पेशेंट पोजीशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनेस्थीसिया साइड से अगर देखें तो वही एयरवे, जनरल एनेस्थीसिया मेडिकेशन, सेडेटिव मेडिकेशंस जो भी आती हैं वो सारी चीजें, स्पाइनल एनेस्थीसिया से रिलेटेड मेडिकेशंस, आर्टिकल्स वो सब पता होना चाहिए। बुजी हुआ, आपके मैगिल फोर्सेप हुई, तो एनेस्थीसिया से रिलेटेड मेडिकेशन या एनेस्थीसिया से रिलेटेड आर्टिकल्स यानी इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये एग्जाम से पहले आप डेफिनेटली देखकर जरूर जाना। स्टेरिलिटी, हैंड वॉशिंग, जरूर अच्छे से पढ़कर जानी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। साइडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ। डिसइंफेक्शंस, डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। ओटी सेटअप, इवन आईसीयू सेटअप भी आप पढ़ के जाना, ठीक है। उनका स्टाफ रेशियो क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एटलीस्ट आपको एग्जाम से पहले एक बार जरूर पढ़ लेने हैं। मैं आशा करता हूं ये टॉपिक्स आप एक बार जरूर देखना और अपने नोट सेट एग्जाम को सक्सेसफुल बनाना और सिलेक्शन के साथ एनप्रेप में जरूर आना। इसी यही हमारी इच्छा है, यही हमारी कामना है, यही हमारा आपके लिए आशीर्वाद है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एनप्रेप। गुड लक, टेक केयर।